हाँ तो भाई राम राम, और इसको समझने का प्रयास करना, ठीक है। मैं समझाऊंगा आपको, आपकी इंद्रियों को खुले रखना है समझने के लिए। देखो सबसे पहले देखो, अपने पास में दो बर्तन दे रखे हैं, बर्तन नंबर ए, बर्तन नंबर बी, ठीक है। बर्तन ए के अंदर 5:2 में है, बर्तन बी के अंदर है 8:5 के अंदर आइटम। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब 5:2 और 8:5 में क्या क्या है? स्प्रिट और पानी, ठीक है, स्प्रिट और वाटर। यानी बर्तन ए के अंदर यदि 5 है जो स्प्रिट है, तो 2 पानी है। बर्तन बी के अंदर 8 स्प्रिट है तो 5 पानी है, ठीक है। ओके, और ये बोल रहे हैं कि बर्तन ए का तो 7 लीटर ले लिया अपन ने, और बर्तन बी का ले लिया 2 लीटर, ठीक है। तो उसके बाद में यानी सारा रेशो चल रहा है स्प्रिट और पानी के ऊपर, ठीक है। स्प्रिट और पानी के ऊपर सारा रेशो चल रहा है। जब सारा रेशो स्प्रिट और पानी के ऊपर चल रहा है तो हम इसको स्प्रिट को अलग कर देंगे, पानी को अलग कर देंगे, दोनों को, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? क्योंकि क्वेश्चन है और अंत में भी वही चीज काम में आएगी हमारे, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखो, अब देखो बर्तन ए के अंदर स्प्रिट कितनी है? टोटल 7 लीटर है, 7 में से 5 लीटर बर्तन ए के अंदर स्प्रिट हो गई है। ओके, बर्तन ए के अंदर स्प्रिट कितनी हो गई? ये रही, ठीक है। और फिर और क्या बोलते हैं, बर्तन बी के अंदर स्प्रिट कितनी हो गई? ये रही 8 बटे टोटल 13 है, जिसमें से 8 स्प्रिट है। सेम उसी प्रकार से बर्तन एक के अंदर फिर पानी कितना बच गया? 7 लीटर में से 2 लीटर पानी बच गया, 2/7, ठीक है। इधर बर्तन बी में 5 लीटर पानी बच गया, 5/13, ठीक है। अब इसका टोटल का लिया कितना? 7 लीटर। अब 7 लीटर लिया है तो भाई उसके अंदर स्प्रिट का भी 7 लीटर लिया होगा, और और इसका भी वाटर का भी 7 लिए क्वांटिटी। तो इसलिए प्रत्येक गुणा हो जाएगा अंदर, ये 7 है जो प्रत्येक से अंदर गुणा हो जाएगा। ओके, तो 5/7, 5/7 गुणा में इस 7 को अंदर गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। और अभी देखो ये 2/7 गुणा में 7 होगा, तो देखो ये 2 है जो देखो यहाँ आ गया सीधा डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ तक 2 क्लियर है? ओके, अब सेम इसी प्रकार से ये 2 2 गुणा हो जाएगा अंदर 8/13, तो 2 गुणा 8/13 कितना हो गया? 16/13। ये स्प्रिट इधर आ गई, ठीक है, क्योंकि हमने स्प्रिट स्प्रिट मिक्स कर ली ना। यहाँ पे स्प्रिट स्प्रिट आ गई हमारे पास में, ये पूरी स्प्रिट रही यहाँ पे, ये स्प्रिट स्प्रिट आ गई। अब इधर हमने वाटर वाटर ले लिया, ठीक है। तो वाटर इधर को कितना? 2/7 गुणा 7 से 2 आ गया। इधर कितना बचा? 5 गुणा 2 10, 10/13। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। मैं इसको एक बार हल्का से क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर चीजें दिखाई देती रहे, ठीक है। ओके, तो देखो अभी इन दोनों को जैसे हमने ऐड करेंगे, अभी इसको ऐड करेंगे ना इन दोनों को अपना अपना। ये देखो ये तो रह गया आपका स्प्रिट और ये रह गया वाटर, ठीक है। तो इनको ऐड करने पर हमारे पास में 81/13, ये भी स्प्रिट है, यहाँ ये स्प्रिट है, ये वाटर है, ठीक है। तो काट पीट के जब जार निकालेंगे तो हमारे पास में स्प्रिट और वाटर का रेशियो आ गया 9:4। यहाँ पे स्प्रिट और वाटर का रेशियो 9:4 आ गया। जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे समझने की कोशिश करना। और ये मैंने तो कैलकुलेशन कर रखी है अभी, तो आप क्या कैलकुलेशन खुद से करने की कोशिश करना। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आउटकम क्या आ गया? स्प्रिट और वाटर का रेशियो आ गया हमारे पास में 9 और 9:4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई लास्ट में अनुपात कितना हो जाता है? 3:2। तो इसके लिए हमको कितना पानी मिलाना चाहिए? देखो ये दिख रहा है पानी कितना मिलाना चाहिए, यानी कि स्प्रिट की क्वांटिटी सेम रहेगी, ठीक है। तो देखो भाई, जो मैंने अभी दिन में भी इसी प्रकार के प्रश्न समझाया था, दो प्रश्न भेजे थे ऐसे। तो देखो तो हमारे पास में पहले स्प्रिट 9 थी, लेकिन बाद में 3 हो गई, यानी स्प्रिट तो 9 ही रहेगी हमारे पास। अब स्प्रिट और पानी का रेशियो 3:2 है, तो स्प्रिट को 9 बनाने के लिए हमने क्या किया? इसको सारे को 3 से गुणा कर दिया। तो हमारे पास में इसका अनुपात क्या आ गया? 9:6। ओके, 9:6 आ गया। स्प्रिट हमारे पास में 9 पहले भी थी, स्प्रिट अब भी 9 है, यानी कि वाटर में जो चेंजमेंट हुआ है, कितना चेंजमेंट हुआ वाटर में? वाटर में वृद्धि हुई है 2 की, ठीक है। 2 की वृद्धि हो गई वाटर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक बार ढंग से, टोटल क्वांटिटी कितनी है अपने पास में? टोटल क्वांटिटी 13 है, और 13 की वैल्यू हमको क्वेश्चन कितनी दी है? 520 ml, ठीक है। क्योंकि इतना
520 ml हमारे पास टोटल क्वांटिटी दी गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 13 की वैल्यू कितनी होगी 520, टोटल की वैल्यू 520। एक की वैल्यू कितनी होगी 40 ml, एक की वैल्यू 40 ml। तो देखो हमारे पास में मिलाया कितना गया था 2 ml मिलाया गया था। तो जब 1 ml की वैल्यू 40 है तो 2 ml की वैल्यू कितनी होगी 80 ml। तो कितना पानी मिलाया गया 80 मिलीलीटर पानी मिलाया गया इसके अंदर। ठीक है, ओके। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यही आंसर है इसका। 80 ml पानी मिलाना पड़ेगा अनुपात 3 अनुपात 2 करने के लिए।